बिना बजाते देवर्षि नारद सामने से आने लगा। हिरण्याक्ष सामने खड़ा हो गया। कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा वहीं जा रहे हैं। अरे भाई कहां जा रहे हो? वहीं कहां जा रहे हो? हमारी बाजों में खुजली मच रही है। देवर्षि नारद ने कहा मैं क्या करूं, खुजली मच रही है। बोले तुम दो दो हाथ हो जाओ मेरे से लड़ाई करनी पड़ेगी। नारद जी ने कहा भाई हमसे लड़ाई तो होती नहीं है, हम तो केवल हरिगुण गाना आता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। केवल भगवान नाम संकीर्तन, लड़ाई उड़ाई हमें करनी आती नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? बोले मुझे खुजली मच रही है। मन में विचार किया। नारद जी ने एक बात कही, अरे तुम कौन हो? बोले मैं पृथ्वी का सम्राट हूं, मेरा नाम हिरण्याक्ष है। नारद जी ने कहा बस वही तुम्हें कह रहा हूं, तुम पृथ्वी के सम्राट हो और तुझे पता है पृथ्वी अभी समुद्र में डूब गई। अरे पृथ्वी समुद्र में डूब गई है और तुम पृथ्वी के मालिक हो और तुझे पता नहीं, उस पृथ्वी को एक शूकर का बालक निकाल के लेके जा रहा है। तू वहां चला जा और उससे ललकारने लग जा। तू तो कह रहा खुजली मच रही है और मुझे ऐसा लगे कि दोबारा कभी काम भी नहीं पड़ेगा। ओहो, हिरण्याक्ष ने कहा अच्छा। बोला हाँ, भगवान श्री देवर्षि ने कहा कि मुझे लड़ना नहीं आता, मुझे लड़ाना आता है। मुझे लड़ाना। एक बात कहूं क्या? बुरा नहीं मानो तो बता दूं क्या? आपके घर में कभी लड़ाई नहीं हो रही है। आप सोच रहे बाप रे कभी नहीं लड़ाई होती है, हमारे श्रीमान जी भी लड़ाई नहीं करते हैं, हमारी वो भी नहीं लड़ाई करते। ऐसे मन में विचार कर रहे हैं, कभी लड़े नहीं है। तो एक दिन कहीं धीरे से चुपके से देवर्षि नारद आ जाए। जिस घर में कभी लड़ाई नहीं हुई है और देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ तो रोज के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप कहोगे ऐसे कैसे नारद जी है? लेकिन एक बात और सुन लो, आपके घर में रोज लड़ाई होती है, नित्य प्रति लड़ाई हो रही है और कहीं नारद जी आ गए ना तो मैं दावे के साथ कहता हूं रोज की लड़ाई बंद भी हो जाएगी। नारद कौन है? भगवान के मन का नाम नारद है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद है। जो प्रत्येक जीव को ज्ञान देता है उसका नाम नारद है। आपके दिल में जो अज्ञान है, नारम अज्ञानम दिति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे उसका नाम नारद है। उसका नाम नारद है। नारद क्या होता? नारद के बारे में तो जानता है? मैंने कहा हाँ, वो जिसको ज्ञान दे उसका नाम नारद है। बोले नहीं तुम्हें ना पता। मैंने कहा आप बता दो पूज्य पिताश्री। तो पिताजी ने बताया बेटा नारद का अर्थ होता नारद, जिसकी बात भगवान भी रद्द नहीं करे उसका नाम नारद है। नारद, कभी कोई रद्द नहीं हो बात, उसका नाम नारद। आज जैसे हिरण्याक्ष ने मन में सोचा, हिरण्याक्ष मन में विचार करने लगा। ओहो, विचार किया कि मेरी पृथ्वी है और डूब गई, लेके जा रहा है, ललकारने लगा। दौड़ता दौड़ता जाता है और सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा, दौड़ता दौड़ता गया है और जैसे ही महाराज ए सूकर बाला, ये पृथ्वी मेरी है, तू लेके कहां जा रहा है? एक बात कहूं क्या? संस्कृत में व्यक्ति कोई गाली भी देता है ना तो अच्छी लगती है। संस्कृत भाषा बड़ी सुंदर है। संस्कृत भाषा में यदि हम गाली भी किसी को देंगे तो ऐसे लगेगा कि हां हमारा कोई मान सम्मान कर रहा है। भगवान श्री नारायण ने मन में सोचा तू मुझे शूकर बालक कह रहा है, तुझे शर्म नहीं आती मैं शूकर बालक? लेकिन तो ये पता है कि तेरे जैसे ग्राम सिंहों को मैं ढूंढता ही फिरता हूं। ग्राम सिंह किसे कहे? अब मन में उसने विचार किया ग्राम सिंह माने ओ मैं बहुत बड़ा कोई नोखा मंडी का सिंह हूं, बहुत बड़ा सिंह। सिंह माने बोले बहुत बड़ा कोई सिंह हूं, कोई राजा हूं। लेकिन ग्राम सिंह संस्कृत भाषा में कहते हैं कुत्ते को। भगवान कहते हैं तेरे जैसे गांव के गलियों के कुत्तों को, भौंकने वालों को मैं ढूंढता ही फिरता हूं। हिरण्याक्ष ने सोचा हो मुझे तो ग्राम सिंह कह रहे हैं। इतना ही कहूंगा, दोनों का युद्ध आरंभ हुआ।
जैसे भगवान के सामने ललकारने लगा, मेरे श्री ठाकुर जी सुंदर वहरा बने हुए हस्त कमल को उठाया और उठाने के बाद एक मुखमंडल पे जोर से प्रहार किया, गोविंदाय नमो नमः। उद्धार कर आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लगी है। संतों ने, महात्माओं ने, गुरुजनों ने आनंद की दुमदुमियां बजाई है। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब हिरण्याक्ष का तो वध किया, लेकिन पृथ्वी ने मन में विचार किया, राम राम राम, मेरे बिगड़ तो इन ठाकुर जी का भी काम चलता नहीं है। पृथ्वी के मन में अभिमान आया कि जरा मैं डूब गई थी ना समुद्र में, तो मुझे निकालने के लिए देखो शुक्र बन के आए हैं, मेरे बिगड़ इनका काम नहीं चलता ना, इसलिए लेने आए हैं। श्री कृष्ण ने मन में सोचा, बाप रे, हिरण्याक्ष जो अभिमान रूपी है उसको तो मैंने मार ही दिया है, लेकिन अभिमान रूपी हिरण्याक्ष जो पृथ्वी के दिल में बैठा है, जब तक इसको नहीं मारूंगा तब तक तो संभव नहीं हो सकता। सज्जनों, आप कथा सुनो और कथा सुनते सुनते आपके हृदय में अभिमान नहीं निकले ना, तब तक समझ लो आपने कथा सुनी नहीं है। दिल से अभिमान निकलना चाहिए। अभिमान आपका निकल गया, समझ लो आपकी कथा समझ में आ गई है, कथा समझ में आ गई।